नमस्कार दोस्तों, पीसा अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया अब समय आपके पास महज 100 दिन शेष हैं। ये 100 दिन और क्वेश्चन कितने सही करने हैं? लगभग 135, 130 तो मिनिमम 130 से 35 क्वेश्चन सही करने वाला बनेगा समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा लिखने वाला। क्योंकि अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि समीक्षा अधिकारी में चयनित हो जाएगा, बट जो मेंस लिखेंगे 411 जो सीटें आई हैं, देखो उनमें बहुत सारी सीटें बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जैसे लोगों ने कहा ना कि 500 550 जगह, आप इस चीज को दिमाग में रखो, आप सीटें जितनी है रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या पता एक नई वैकेंसी आ जाए, हमको उस पर लोड नहीं लेना है। हमारे पास जितनी सीटें हैं वो पर्याप्त है हमें लड़ने के लिए, ठीक है। हम 411 के लिए इतनी जी जान झोंकेंगे कि भाई 411 गुणे 15 इतने बच्चे मुख्य परीक्षा लिखेंगे। कसम खा जाओ, आज 100 दिन शेष है कि भैया आज के 100 दिन बाद जब आप प्रीलिम्स का पेपर देके लौटोगे तो ये चेहरे पे इस बात की खिलखिलाहट होनी चाहिए कि भाई मेंस की कॉल तो आनी है। उस कटाफ के द्वंद्व जाल में मत पड़ना कि भाई कटाफ 115 नहीं ना चला जाएगा, 120 तो नहीं जाएगा। इस मकड़ जाल से बाहर निकल जाना, क्योंकि अगर इस जाल में बुने तो जब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे इस बार 2 महीने से ऊपर आया रिजल्ट, तो 2 महीने लिख के ले लो, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी रहेगी कि प्रीलिम्स की श्योरिटी में जो आप 5 दिन में पढ़ सकते हो वो 2 महीने में नहीं पढ़ोगे। तो ये निर्धारित करेगा कि आपका प्रीलिम्स कैसा जाएगा, यह इस बात को निर्धारित करेगी कि आपका मेंस कैसा जाएगा। इस बात को 2 मुद्दों से समझना मेरे भाई। 2 मुद्दों से क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की सिलेबस में लगभग समानता है। केवल जनरल हिंदी का लिखने वाला पोर्शन और ऐसे को हटा दे और थोड़ा सा जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली हटा दे तो लगभग सेम। और ऐसी कभी ग्रुप बी की पीसीएस स्तरीय परीक्षा नहीं पाओगे जिसमें इंटरव्यू ना हो, जिसमें मेंस का सिलेबस छोटा हो। आप उस परीक्षा के लिए योग्य हैं तो रिजल्ट ले लो, सीधी सी बात है, आप कभी नहीं पाओगे। और यूपी पीसीएस के कई पदों में अपने आप में यह सर्वोत्तम पद है, ध्यान देना। और अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे भविष्य में अपनी तैयारी करनी है, तो इससे बढ़िया अवसर मेरे भाई, खासतौर पर जिनका यूपी पीसीएस प्री निकल रुक गया है, उन सभी दोस्तों को ध्यान से देखना। उन सभी दोस्तों के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब आपका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा पड़ा है और वो मुख्य परीक्षा दे के लौटेगा तो उसके पास समय कितना रहेगा? बहुत कम, 25 से 30 दिन पड़ेगा, 25 दिन मैक्सिमम 25 दिन। तो वो 25 दिन में केवल रिवीजन करेगा। क्या रिवीजन करेगा? उतना ही जीएस जितना वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, और जनरल हिंदी जो मैक्सिमम पीवाईक्यू रट के जा पाएगा, तो उसकी मजबूरी को पीवाईक्यू पे अच्छी पकड़ बना के प्रीलिम्स देने जाएगा। आपकी ये मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है ताकि ऐसा ना हो जाए कहीं वो 25 दिन वाला बाजी मार जाए और आप पीछे रह जाओ। इस बात को समझो। तो कंपटीशन 15,000 बच्चे मेंस लिखने की वजह से इस बार आरओ में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितना हो सकता था उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखो भाई जो उस 15,000 में शामिल है, नो डाउट कि वो परिश्रमी है, नो डाउट कि वो योग्य है, तो सीधी सी बात है उनसे आपका टकराव होना है। और अगर हम अपनी तैयारी में कमी छोड़ेंगे, अगर हम चूक छोड़ेंगे, तो जो आपकी ये फ्रेशर नए बच्चे ना, ये आपके ऊपर बाजी मार जाएंगे। और फिर आप क्या डिसाइड बनाओगे? फिर आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा यूपी पीसीएस प्री 2025, क्योंकि ऑप्शन नहीं है फिर, समझना मेरी बात को। और ऐसे लक्ष्य भटकता जाएगा, कभी ये प्री कभी वो प्री। सामने एक परीक्षा है, इसका खेल खत्म कर दो, खेल खत्म कर दो। और अभी खेल खत्म करने के लिए सीट कितनी है मत सोचो। आप लोग ये सोचो कि 100 सीट 50 सीट 30 सीट बढ़ जाता तो और अपॉर्चुनिटी मिल जाता। अभी तो भैया जितनी सीटें हैं उसके 15 गुने में आपको आना है, और आप इस 15 गुने में आ जाओ, आपके लिए इन सीटों में शामिल होना आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें सर्वाधिक सीटें समीक्षा अधिकारी की हैं। अब हम लोग प्लान की बात करते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा मोटिवेशन कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि अभी भी समय है। और अब यहां से एक एक दिन जो माइनस होगा वो समझो कि 3 डिजिट से 2 डिजिट में आपके डेज आ गए, फिर समझो ये आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है, ठीक है। इसके लिए मैंने लिख भी दिया है, जो सोएगा भाई वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। मींस क्या है? टारगेट सेट है, टारगेट को लेकर तैयारी करो और जाहिर सी बात है कि उपलब्धि मिलेगी। अब देखो, फिर हर बार की तरह आप लोग ये पूछोगे कि सर एक प्लान आप बताओ क्या करना चाहिए। देखो, कभी भी आप आने वाले 100 डेज का प्लान ऐसे एक तरफा मत बनाओ।
एक तरफा बनाओगे प्लान तो कभी भी प्लान सफल नहीं होता है। हमेशा अपने 100 डेज के प्लान को ध्यान देना मेरे भाई, इसको 1/3 में 3 पार्ट में तोड़ दो। 1/3, 1/3, 1/3। जो लास्ट का पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें केवल और केवल आपको क्या रखना होता है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ये चीज इसको रखनी होती है। आपको जितनी अपनी नॉलेज बढ़ानी है इस 2 महीने में बढ़ा लो, इस 2 महीने में बढ़ा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्रैक्टिस इस 2 महीने में नहीं करना है, करना है, लेकिन इस महीने का ये जो महीना है इसमें रिवीजन तभी तो करोगे जब इसमें कुछ पढ़े रहोगे। कुछ पढ़े नहीं हो, कुछ नोट्स बनाए नहीं हो तो रिवीजन क्या करेंगे भाई, फिर कुछ भी रिवीजन नहीं करेंगे, फिर तो आप पढ़ रहे हो ना। और अगर प्रैक्टिस का क्या है भाई, अगर इधर आप कुछ टेस्ट देते आ रहे हो तो आपकी स्थिति अच्छी है, आपकी स्थिति अच्छी है। आप सोचो कि आप लास्ट के 1/3 महीना यानी लास्ट के 33 दिन में अगर आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में आप स्कोर 100 बिलो कर रहे हो तो फिर मंगल हो गया, आपके साथ मंगल नहीं हो गया, मंगल हो गया। हमको यहां जी जान झोंकना होगा जो आने वाले, अभी आपका भले टेस्ट सीरीज में नेट 80 जा रहा हो, जो आने वाले 66 दिन में यानी 2/3 दिन में जिसके पास हिम्मत हो इसको 110 प्लस भेज दो, 110 प्लस भेज दो। अब 110 प्लस भेज दोगे तो 125 15 क्वेश्चंस में आराम से बढ़ जाएगा। फिर आप लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस करके बढ़ा लोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भाई मैं यहां पे 80 नहीं पहुंचूंगा, 80 नहीं पहुंचेंगे, और जब 2 महीना खत्म होगा और आप 3rd फेज में जाओगे और आप अभी भी 100 माइनस हो तो रिजल्ट के रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी इसलिए क्लियर सी बात इस तरह से बोल दे रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस 2 फेज को, इस 2 चरण को जितना बढ़िया जो बिताएगा उसके साथ उतना बढ़िया होना है। आप इसी में आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। जितनी ज्यादा तैयारी कर पाओ, जितनी चीजें याद कर पाओ वो यहीं पे करो। यहां भी आपको प्रैक्टिस लगाना है लेकिन तुलनात्मक थोड़ा कम। यहां पे भी प्रैक्टिस लगानी है, यहां भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बस तुलनात्मक थोड़ा क्या करना है, थोड़ी कम प्रैक्टिस। लेकिन बाकी जगहों पे बाकी दिनों में आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब बात आती है कि सर आपने रीडिंग और प्रैक्टिस तो बोल लिया, कैसे करें, देख दो, ध्यान दो। आपको यहां भी ध्यान दो एक चीज, ये बैच का प्रचार है बट आप सबके लिए बड़ा जरूरी है। देखो यहां पे एक चीज को समझना होगा, करेंट अफेयर के लिए अभी 6 मंथली मार्केट में घटना सार आ गई है। कल से मैं करेंट अफेयर पढ़ाना मॉर्निंग में स्टार्ट कर दूंगा। सुबह की जो 11 बजे की क्लास रहेगी वो घटना सार की जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता केवल 1-1 घंटे पढ़ा के आपकी क्लास को रटवा दूंगा। ये 6 महीने की करेंट अफेयर आपको रटवा दूंगा, इस बात का गारंटी देता आपको। और बिल्कुल ये करेंट अफेयर आपको नए पैटर्न पे तैयार करा दूंगा, ठीक है। आप अपने से गलती नहीं करो, मैं अपने से नहीं करूंगा। देखो मार्केट में आ चुकी है बुक, कई सारे लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। मैं सबसे देर स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पता मैं 4-5 दिन 3 दिन 4 दिन पीछे हूं, बट वन ऑफ द बेस्ट लेके आऊंगा, इस बात का वादा करता हूं। आपको ये बुकलेट खरीद लेना है क्योंकि अभी मार्केट में कोई 6 मंथली है नहीं। और घटना सार नो डाउट की एक अच्छी बुक है। घटना सार और या आपकी आय दृष्टि में बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों ही अपने आप में जानी मानी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं, ठीक है। तो हम घटना सार करेंगे, ठीक है। इस चीज को जानना, मैंने यूपीपीएससी प्रीलिम्स के ड्यूरेशन में भी आपको घटना सार कराया था, ठीक है। तब मैं पीडीएफ के थ्रू नहीं गया था, मैंने क्विजेस में करवाए थे और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को मैंने टाइपिंग फॉर्म में करवाया था, ठीक है। इस बार मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ से करा दूंगा, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है मेरा, ऐसा नहीं कि कोई मेरा तनाव है, ठीक है। बहुत ही प्यारी मैगजीन है, वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन्स में इसको मैं शामिल करता हूं, ठीक है। तो इसको आप सब जरूर लोगे। अब हमारी बारी आती है कि हमको देखना क्या है। देखो करेंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना भाई। करेंट अफेयर के लिए भाई अगर मेरे स्टूडेंट परेशान हो जाए फिर तो मतलब मेरे लिए धिक्कार की बात है। हाँ, उसके लिए निश्चिंत रहो, मैं हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप लोगों ने कहा था कि सर यूपीआरओ के लिए क्या करना है, एक रिवीजन सीरीज लेके आइए। तो हमने क्या किया, मास्टर क्लास नाम से हमने एक रिवीजन सीरीज बनाई। यहां पे आप क्लास की जब संख्या पर सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको लगेगा कि केवल रिवीजन बेस्ड क्लासेस है, तो बिल्कुल सही बात है। आपकी तैयारी एक जगह है, बस हमको उसको रिवीजन करा के उसको अस्थायी रूप देना है। इस क्लास के माध्यम से उसको अस्थायी रूप देने की प्रक्रिया है। दूसरी चीज, आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स ढूंढते हो, इस क्लास में आपको शॉर्ट नोट्स यानी जितनी भी जो चीजें स्क्रीन पे पढ़ाई जाएंगी वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड होंगी। तो दूसरी दिक्कत भी आपकी दूर हो गई, नोट्स की भी दिक्कत आपकी यहां पे दूर हो जाएगी। आपको चीजें जो भी आपको स्क्रीन में पढ़ाई जाएगी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जैसे एंशिएंट और मेडुअल की अभी क्लास होगी, आपकी उधर सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है वो चल रही है क्लास,
उसकी भी लगभग हम लोग कह सकते लगभग आधी क्लासेस खत्म हो गई। तो कहने का मतलब क्या है ना, आप लोग क्लास देखो उसका, अच्छा क्लास तो जरूर देखो, क्लास ज्वाइन करो और क्लास जरूर देखो। क्लास के नोट्स जहां बना पाओ मैं तो कहूंगा उसको प्रिंट आउट निकालो और साइड में कहीं मन करे तो वैल्यू एडिशन कर लो। कुछ अगर लगे कि सर ने नोट्स में नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो उसको क्या करो, उसको उसी पीडीएफ पे आपको नोट्स बनाना है। मैं बताऊं, मैंने 7-7 8-8 घंटे प्रैक्टिस करके एक एक चीज की नोट इजी वे में आपके लिए बना के आपके पास सेंड कर रहा हूं और उसको पढ़ा रहा हूं। और केवल यहीं पे नहीं रुकूंगा, विश्वास मानो, आपसे इस बैच की हम लोगों ने फीस 300 रुपए लिए ना। अभी तो इसमें क्या है, आपसे क्या बोल के लिया है कि भाई इसमें आपको मास्टर क्लास में ये क्लासेस पढ़ाई जाएंगे। आप विश्वास रखो, इसमें आपको अभी इसके अलावा, ठीक है, आपके लिए क्विज की व्यवस्था, ठीक है, कोई अलग से चार्ज नहीं जाएगी। लास्ट में आपके लिए क्विज की व्यवस्था इसमें कर दी जाएगी, ठीक है, जो टेलीग्राम क्विज आते हैं, ये सारी व्यवस्था यहां पे की जाएंगी आपके लिए। बस आप लोग लगो और चीजें अच्छे से लेके आगे बढ़ो, ठीक है। और इस क्विज में खास तौर पे हमारा टारगेट होगा कि पूरी पीवाईक्यू का आपका रिवीजन करा देना, पूरी पीवाईक्यू का, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और लगाना जरूरी होता है, आए ना आए हमारे लिए पीवाईक्यू लगाना बड़ा जरूरी होता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्लासेस है, कौन कौन पढ़ाएगा, एक एक चीज आप बढ़िया तरीके से देख और समझ सकते हो। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो क्लास के लिए करना, स्क्रीन पे एक नंबर घूम रहा है 7800043424, इसको ज्वाइन कर लो। प्लस आरओ के लिए हम लोगों ने अपने टेस्ट भी 10 टेस्ट की प्रैक्टिस सीरीज निकाल दी है केवल 199 में, तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है, आप इसको भी लेके सकते हो, इसको ले लो। ये दोनों का कोर्स आपका 498 का पड़ेगा, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। 1.5 घंटे की मैंने जीएस की क्लासेस ली और इतनी रिवीजन कराई है ना 1.5 घंटे में कि भाई आप खुद से 1.5 घंटे में उतने टॉपिक्स कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक। तो एक तो आप अपना जो समय है आने वाला 2 महीना वो बहुत बेहतरीन बिताओगे, गंवाओगे नहीं। और 2 महीने बाद आपके पास एग्जाम का लोड बहुत तगड़ा आ जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे डरे पे ऑलरेडी चलने लगोगे। अभी क्या ना, आपको धक्का लगाना पड़ रहा है कि भाई चलो थोड़ा तेजी से चलो, लेकिन आप तब चलने लगोगे। अब हमारा काम क्या होना चाहिए, एक तो ये जो इस बैच में है वो नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वो जो नहीं है वो रिजल्ट नहीं पा सकता। देखो हमको क्या करना होगा आरओ के लिए, एक बात जो मैं हर बार बोलता हूं कॉमनली वो बात बता दूं, आप अगर सोच रहे हो कि मैं जीएस के थ्रू रिजल्ट लूंगा तो आरओ में आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं इसे के लिए क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि गलत स्ट्रेटजी को क्रॉस कर दो। आपको क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जनरल हिंदी प्लस, ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, ये मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है। इसके अलावा करेंट अफेयर, इसके अलावा यूपी स्पेशल के अलावा आपका जनगणना यानी सेंसस, ठीक है। इतनी टारगेट चीजें आपकी होनी चाहिए, इतनी टारगेट चीज आपकी होनी चाहिए। और यहां से गलतियां, सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, यहां से गलतियां बड़ा कम होती है। हम करेंट अफेयर, आप इस बार यूपी पीसीएस की वजह से करेंट अफेयर्स में आपको डर आना जरूरी है, और मुझे पता है आप भी डरे हो। मैं निश्चिंत रहो, जितनी बेस्ट दे पाऊंगा उतना बेस्ट दूंगा, ठीक है। इस बार जब मैं आपकी एग्जाम के पहले एमसीक्यूज लेके आऊंगा ना, जो एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं वो एमसीक्यू इस बार भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इस बार और भी भयानक तरीके से और भी डेप्थ जाके चीजों को लेके आऊंगा, ठीक है। निश्चिंत रहो, आयोग की जितनी अपने में परिवर्तन करेगी आयोग, हम उससे ज्यादा ही करेंगे ताकि जो मैक्सिमम हो पाए वो मैक्सिमम किया जाए। तो करेंट अफेयर के लिए तो एकदम निश्चिंत रहना है। अब देखो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका यूपी आरओ में चयन लगभग 90% तय हो जाता है। अब बोले सर यूएस शामिल नहीं है और बात करो 90% की, ध्यान दो जनरल हिंदी में कभी भी आपको 55 से माइनस जाना ही नहीं है, कभी भी 55 से माइनस जाना नहीं है, 55 तो मिनिमम लेके आना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता में भाई 14 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, अगर मान लो 14 क्वेश्चन इस बार भी आ गए, 13-14 जरूर रहेंगे। आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन यहां पे सही करने हैं, मिनिमम 10 यहां पे सही करने हैं। करेंट अफेयर में आप मान चलो लास्ट टाइम 18 के करीब में क्वेश्चन थे, हम मानते हैं 20 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन नेट कम से कम करेंट अफेयर सही करना है। और नेट 15 तब सही करोगे जब आप अच्छी काम करोगे, और जितना रिवीजन आपका रहेगा उतना 20 के करीब जाना आसान है। यूपी स्पेशल में मिनिमम 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 के ऊपर भी हो सकता है, यहां से क्वेश्चन की संख्या 12 भी जा सकती है, 15 भी जा सकती है। हमको इस 10 में से कम 8 क्वेश्चन सही करना होगा, कम से कम 8 क्वेश्चन। सेंसस की क्वेश्चन की संख्या 5 के करीब में रहती है, 5 के करीब में हमको टारगेट करना है इसमें से कम 4 सही करना, कम से कम 4 सही करना।
इतनी चीज दिमाग में रखो। अब आप इतना देखो, तो 55 क्वेश्चन आपने यहां से सही कर लिया। अब एक चीज को देखो, थोड़ा सा आप लोग भी अपना गणित लगाना, ठीक है। 55 आपको यहां से मिल गया, 55 10 क्वेश्चन आप यहां से पहुंच गए, 65 5 70 10 80, यहां से 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 8 88, अब देखो 80 8 88 और 88 4 92, 92 मार्क्स आपके यहां रखे पड़े, नेट 92 आप यहां चले जाओगे। और आप जब टेस्ट दे रहे हो ना, जैसे मान लो अपने पीछे अभ्यास का टेस्ट दे रहे हो, तो आप इन चीजों को डेली पढ़ो, इन चीजों को डेली पढ़ोगे। ये इतनी चीजें जितनी स्क्रीन पे लिखा ना मेरे भाई ये इतनी चीजें डेली 4 घंटे पढ़ दो, 4 से 5 घंटे, ये 92 नंबर एक महीने में तैयार हो जाएगा। एक महीने में 92 नंबर से जबान पे रहेगा, क्वेश्चन आएगा टिक मराओगे, इतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग को केवल रूल्स नहीं देखने हैं, प्रैक्टिस करना है। 14 में से 10 मिनिमम लेके आना है, 14 में 14 लाओ। खास रूप से भाई जो कभी इंटर में मैथमेटिक्स वगैरह रखे हो, वो लोग 14 में से 10 क्यों लाएंगे, ठीक है। वो 14 में 14 भी ट्राई कर सकते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक। अब इतनी चीज अगर कर लिए, अब भाई आप लोग खुद भी जानते हो कि मैक्सिमम कट ऑफ कितना, भाई इस बार 125 के करीब में था, ठीक है। कट ऑफ हम 130 कट ऑफ मान ले कि बढ़ जाए। 130 में से हम अगर 92 मार्क्स माइनस करते, 92 माइनस करते कितना आया भाई, 38 आया, 38। आपको पूरा जीएस मिला के कितना सही करना है, 38। पूरा जीएस मिला कितना सही करना है, 38। तो कुछ गलतियां नहीं है। 55 10 65, 5 70 10 80, ठीक है। 80 8 88 और 4 92, कोई गलती नहीं है। तो हमको क्या है, 38 क्वेश्चन ही सही करना है। अब आप खुद सोचो कि आप पूरा जीएस, पूरी हिस्ट्री, मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ा दी अभी, बस आपकी मेडुअल हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाया फ्री में, ठीक है। मैं अपनी पेड क्लासेस से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा है। पॉलिटी अभी बची है, पहले करंट अफेयर निपटाएंगे, जिस दिन करंट अफेयर से बोर होंगे पॉलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। पहले लेकिन करंट अफेयर निपटाएंगे, हाँ वो जरूरी है, वो जरूरी है, क्योंकि उसमें पढ़ना ज्यादा है, ठीक है, पॉलिटी से। बट थोड़ा 15 नंबर वो बड़ा जरूरी नंबर होता है, उसको चुनना बड़ा आसान नहीं, वो सबके बस की बात नहीं है, तो वहां मुझे ज्यादा ही काम कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस पे काम करो। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सर जो पहला 1/3 समय बोले ना, आप इसको चाट जाएंगे, पूरे टॉपिक को चाट जाएंगे। अब बोलोगे सर यूपी स्पेशल के लिए क्या करें, देखो यूपी स्पेशल के लिए मार्केट में थियरी बुक्स भी बहुत जाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव बुक इस तरीके से यूथ कंपटीशन की है, ठीक है। इसमें लिखा है वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है। 482 अध्यायवार सॉल्व पेपर, मतलब बेसिकली इसमें यूपी एग्जाम के डिफरेंट एग्जाम के, इसमें आरओ, यूपी पीसीएस, डिफरेंट एग्जाम के यूपी में पूछे गए क्वेश्चंस लिखे गए, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि इन चीजों को आप जरूर देखो। इतना चीज आप देख गए तो आपका काम मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो ये क्योंकि बढ़िया सा अरेंज किया गया है, तो यूपी स्पेशल थोड़ा थियरी पार्ट में पढ़ना बोर लगता है, बट ऑब्जेक्टिव मजा आएगा। तो इसमें से मेरा मानना है आपका काम बन जाएगा। सेंसस के लिए मत परेशान हो, सेंसस के लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो प्रोवाइड कराएंगे सेंसस के लिए जो पढ़ाएंगे, केवल आपको मास्टर क्लास के अलावा पीवाईक्यू लगा लो। हालांकि पीवाईक्यू पूरा लग जाएगा, जो पढ़ाएंगे मास्टर क्लास में आपसे पीवाईक्यू सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब लग जाएगा। यूपी स्पेशल में भी हमको पढ़ाना है, आपको मैक्सिमम चीजें करा देंगे, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कर लो। करंट अफेयर की बुकलेट दिखा दिया। अब आप ये कह सकते हो सर जनरल हिंदी में क्या पढ़े कि हम पहुंच जाए 55। तो देखो आप एक वीक का पहले टारगेट रखो कि हम क्या करेंगे, अपने जो 6 टॉपिक्स हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे विलोम शब्द के प्रत्यय उपसर्ग जोड़ के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो है क्या कि विलोम शब्द लिखने के क्या रूल्स हैं, ठीक है, समझने के, बेसिकली समझने के। क्योंकि देखो विलोम आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक उस वर्ड का अर्थ ना पता रहे। तो हमको बेसिकली क्या करना है, यहां पे थोड़ा प्रैक्टिस का खेल पड़ता है। हमारे लिए क्या होना चाहिए, पहले एक हफ्ते में उन 6 टॉपिक्स के रिलेटेड जितने रूल्स हैं, वो इसलिए आपको वासुदेव नंदन सर की बुक है आपके पास तो भी मिल जाएगा। आपके पास अगर उनका राजपाल सर की बुक है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जिसने भी हरदेव बाहरी सर की बुक है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इधर किसी के पास आदित्य है तो आदित्य में भी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। देखो मैं ये बोलूंगा बेसिकली मार्केट से आप लोग क्या करो, या तो राजपाल सर की बुक में एग्जांपल्स जाते हैं और प्रीलिम्स एग्जांपल का खेल है। वासुदेव नंदन सर की बुक आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। वासुदेव नंदन सर के साथ आप राजपाल सर को रख सकते हो, या वासुदेव नंदन सर के साथ आप आदित्य रख सकते हो, या वासुदेव नंदन सर के साथ आजकल एक हैंड रिटन फॉर्म में एम कुमार की बुक आई है, वो भी अच्छी है, हैंड रिटन है, अच्छी है, मैंने देखी है। इन 3 में से एक को रख लो,
लेकिन एक बुक वासुदेव नंदन सर को जरूर रखोगे। अब बोलोगे सर क्या इसको अतिरिक्त पढ़ना है, तो वासुदेव नंदन सर में जितने एग्जाम्पल है सब आपके किसी भी गाइड बुक में है, सब में है, लेकिन वासुदेव नंदन सर की बुक स्टैंडर्ड बुक है। जैसे लास्ट में बताऊं कि 61 केवल पर्यायवाची के एग्जाम्पल आपकी वासुदेव नंदन सर की बुक में है, 61 या 64, और पेपर के 70% क्वेश्चन आपके वहीं से आ गए थे। बाकी सब में मिलेंगे कितने, 500 400, तो 400 में उनका 10 में 10 फंसता है, और इनके 61 में ही समझ गए 60 से 70% मिनिमम फंस जाएगा। तो हमारा क्या ये स्टैंडर्ड बुक है, तो हमको इसको जरूर लगाना है, तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा बन जाएगी, एक्यूरेसी ज्यादा बन जाएगी। एक्यूरेसी कितनी रखनी है आपको, यहां पे रखनी भी है, बहुत टफ। अब आप बोलोगे सर इतना काम करने के लिए डेली कितना पढ़ना पड़ेगा, भाई डेली 5 आवर, इतने 4 चीज के लिए जो अभी स्क्रीन पे लिखा हूं, इतना समय दो। बनना है यारो तो इतना समय आपको देना है केवल इस सब्जेक्ट पे, और इतना ही नहीं देना है, अभी ध्यान से सुनो। इसके बाद से बारी आती है आपकी जीएस के लिए। तो जीएस में आप टारगेट क्या करो, जो जो चीज मास्टर क्लास में पढ़ाई जा रही है, जैसे मान लो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री मास्टर क्लास में कंप्लीट की, आपका काम क्या है, पूर्वावलोकन सॉल्व करना। मैंने मेडुअल हिस्ट्री मास्टर क्लास से खत्म की, आपका काम क्या है, पूर्वावलोकन सॉल्व करना। मैंने पॉलिटी यूट्यूब पे पढ़ाया, ठीक है, आप उसे देख रहे हो, आपका काम उस रिलेटेड पूर्वावलोकन सॉल्व करना। बल्कि आप अभी यूट्यूब छोड़ो, यूट्यूब तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखो अपना टाइम से, वो वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। कुछ भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे अनर्गल लेके नहीं आते हैं, ठीक है, अनर्गल एक बूथ चीज लेके नहीं आते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहना। अब जैसे जैसे आपकी मास्टर क्लास में सब्जेक्ट खत्म हो, आपको उन सभी सब्जेक्ट से क्या करना है, पूर्वावलोकन लगाना है, पूर्वावलोकन लगाना है, सभी सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन सॉल्व करना है। और पूर्वावलोकन सॉल्व करने की अपनी स्ट्रेटजी बदलो। स्ट्रेटजी क्या करना है, देखो आजकल आयोग का क्या ट्रेंड है कि भाई अगर यूपी आरओ का पेपर है तो वो चाहेगी कि केवल आरओ का पीवाईक्यू पढ़ के किसी का रिजल्ट ना हो जाए, तो वो क्या करेगी, आरओ के पीवाईक्यू से मैक्सिमम कितना क्वेश्चन दे देगी, 5 क्वेश्चन। तो आजकल वो क्या करेगी, यूपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आपके पूर्वावलोकन में दिए गए हैं, पहले हम यूपीएससी का पीवाईक्यू का जब क्वेश्चन पूर्वावलोकन से लगाते थे, तो जो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे वो टफ क्वेश्चन से नहीं लगाते थे। बट अब मैं बोलूंगा आप सिंगल यूपीएससी का क्वेश्चन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया है मत छोड़ो। तो पहला टारगेट यहां पे लिख देता हूं, टारगेट 1, इसको खत्म करो। सेकेंड फेज में जाओ। सेकेंड फेज में आपके पूर्वावलोकन में जितना भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का तो ऑलरेडी कर लिया, बाकी जिस भी एग्जाम में आओ जितना भी कूट का क्वेश्चन हो, ऐसा था ना कि इधर एक बात लिखी रहती है, इधर उसके बारे में लिखा रहता है, ठीक है, इधर ऊपर ABCD लिखा रहता है, और ऐसे ABCD ऑप्शंस रहते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे। तो जितने भी कूट के क्वेश्चन है, या मैच द कॉलम के क्वेश्चन है, ठीक है, या असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, कथन कारण के, सेकेंड टाइम में जाओ और इस एरिया पे काम करो। क्योंकि पेपर कैसे बल्कि बनता है, आपके पेपर में क्या करेगा, 140 क्वेश्चन जो जीएस का है विथ करेंट अफेयर, ठीक है, इस 140 क्वेश्चन में मान लो आपका 125 कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हटा दो। अब इस 125 में क्या करेगा, वो 100 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे दे देगा, स्टेटमेंट, कूट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन। अब आपके लिए 100 क्वेश्चन बड़ा टफ हो गया। लेकिन आप अगर इस स्ट्रेटजी काम किया तो जनरल हिंदी निपटा दोगे, और ये जो सामान्य बौद्धिकता है निपटा दोगे, करंट अफेयर निपटा दोगे, यूपी स्पेशल निपटा दोगे, सेंसस निपटा दोगे, फिर आपका जीएस में लोड ही कम हो जाएगा। तो अगर हम ऑलरेडी स्टेटमेंट, कूट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और सॉरी मैच द कॉलम के क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इन क्वेश्चंस की ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हमको पेपर लेंदी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर में आपके इसके बेस्ड क्वेश्चन आए उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चंस जो होते हैं मैक्सिमम, बताऊं यूपीपीसीएस अपने टफ क्वेश्चंस कॉपी करती है, ठीक है, कॉपी करती है, ध्यान देना, आप इजीली उसको लगा लोगे। ये चीज मैंने यूपीपीसीएस के अभी 22 दिसंबर वाले पेपर में देखी, ये सेम पैटर्न मैंने आपके कैंसल पेपर में देखा। तो व्यक्तिगत एनालिसिस के दम पे बता रहा हूं, ऐसे मुंह ढाके आके नहीं बता रहा हूं। पेपर का एनालिसिस मैं अक्सर कर देता हूं, विश्वास मान मेरे भाई यही करता है। इतना कर लो और जम के इतना। अब बात आती है इस 100 क्वेश्चंस के लिए क्या करना है भाई। डेली आप मान लेता हूं कि मैं 1 से 1.5 घंटा क्या कर रहा हूं, क्लास देख ले रहा हूं। 1 से 1.5 घंटा मान लो आप मास्टर क्लास देख लिए। मास्टर क्लास से सब लोग को जुड़ना है, विश्वास के साथ जुड़ो। जैसे आप लोग करंट अफेयर पे भरोसा करते हो वैसे ही आप मास्टर क्लास पे भरोसा करो, एकदम भरोसा करो। लिख के दे रहा हूं कि आपको एग्जाम में पता चलेगा कि कितनी फ्लो में चीजें खत्म की गई, उसका एग्जाम ड्यूरेशन में लगेगा कि भाई मजा आ गया क्लास में।
ये बात आपको लगेगा कि मेरा रिवीजन क्विक रिवीजन हो गया, इस बात की गारंटी देता हूं। और मास्टर क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं भाई, बिना हिंदी के और बिना हिंदी क्या लिखा समझे आप वैसे भी आरओ नहीं बन पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात बताता हूं, क्योंकि आरओ मतलब हिंदी चाहिए, एटलीस्ट आपको हिंदी की समझ रहे, ठीक है। तो बहुत डरो मत। और कंटेंट हम लोग इंग्लिश और हिंदी में दे रहे हैं। हमारी स्क्रीन, आप कुछ डेमो क्लासेस लिया आप वहां पे देख भी सकते हो। इस 1.5 घंटे के बाद क्या करना, आपको 2 घंटे कम से कम प्रो वालों को सब करनी है। आप 3.5 घंटे यहां दो, 5 घंटे यहां दो, 8.5 घंटे लगा दो, रिजल्ट मिलेगा। और यही काम आपको फेज 1 और फेज 2 में इसी की रीडिंग करनी है। और वीकेंड टेस्ट दो, जो आप टेस्ट ज्वाइन करो ना वो वीकेंड जरूर दो। क्या मार्क्स है भाड़ में जाए। अभी हम बकायदा 3 घंटा बैठ के उठेंगे ना, स्टॉप वॉच लगा के पेपर देंगे। 3 घंटा जम के पेपर दो। अगर जो मार्क्स आने दो। नियमित वीकेंड पे आपके मार्क्स ना बढ़े तो मेरा नाम नहीं। हर वीकेंड आपके मार्क्स ना बढ़े तो मेरा नाम नहीं। और जो मैं आपसे बोला हूं ना कि सेकेंड फेज बिताते बिताते आप 115 क्या आप 120 प्लस कर जाओगे, इतना काम करते चले गए। और लास्ट का 1 महीना क्या है, आपने ऊपर जो पढ़ा है, जो रिवीजन किया है, जो नोट्स तैयार किया है, उसी का लास्ट के 1 वीक में खूब रिवीजन करना है, ताकि सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दिमाग में आ जाए, मन मस्तिष्क में। और प्रैक्टिस करके अपने क्या करना है, गलतियां खत्म कर देनी है। प्रैक्टिस कैसे करना है तो लास्ट में उसको बताऊंगा। हालांकि बता दूं, प्रैक्टिस सेट मार्केट में उतरता भी है। तो हमारा आपका जो टेस्ट आपने ले रखा है 10-12 वो तो ऑलरेडी है। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मार्केट में आपका उतरेगा भी, कम से कम 2 इंस्टीट्यूट का तो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आता है। जैसे एक मान लो घटना चक्र भी अपना निकालते हैं 10 पेज का, 25 पेज का ले लो, मार्केट से 1-2 इंस्टीट्यूट का और भी टेस्ट उठा लो, आराम से लगाओ। प्रैक्टिस जितना करोगे अपनी गलतियां उतनी कम करो। और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हिम्मत जुटाओ। टेस्ट में ही उसको लगाने का प्रैक्टिस करो। ना आपका रिजल्ट हो जाए तो मेरा नाम नहीं, ठीक है। देखो, आपके रिजल्ट से ही हमारी भलाई है। आपका रिजल्ट जितना होगा हम भी उतनी ही ऊंचाई छुएंगे। तो हम अपनी जिन भी प्रयासों को स्टार्ट करेंगे अपना पूरा धमधम लगा के स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी पता भाई आपके रिजल्ट से ही हम ना, आपके बिना कहां है। तो सीधी सी बात, आप अपनी स्तर से गलती नहीं करोगे। जितना बताया हूं, जितना समझाया मेरे भाई, वही उतना काम करो। अगर ना रिजल्ट मिल जाए तो नाम नहीं। और हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है, आपको 8 से 8.5 घंटा देना पड़ेगा। अब इसी में किसी की तैयारी अच्छी है तो वो थोड़ा सा अगर कम समय भी देगा तो काम हो जाएगा। लेकिन तैयारी अच्छी है तो पढ़ो ना 8.5-10 घंटे का कुछ काम नहीं है, ताकि रिजल्ट में श्योरिटी बढ़ जाए, एकदम श्योरिटी बढ़ जाए, आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर बताना। अब मेरी बात को अगर समझे तो भी बताना। अगर लगे नहीं कि सर ये वाला पॉइंट छूट गया, आपने नहीं समझाया, तो भी बताना आप लोग, ठीक है। इतनी चीज आप लोग कमेंट करना, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, किसी भी चीज से रिलेटेड जानकारी हो तो इस पे संपर्क कर लो, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नो डाउट्स हो आप जरूर बताओ। जय हिंद।